हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड ये जो चैप्टर है अपनी नर्सिंग में किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है, किस तरीके से इसकी जो वर्क है और किस तरीके से अपन जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं मेडिकेशंस को, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन अपना चैप्टर है। इसके इंट्रोडक्शन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज ए बेसिक नर्सिंग फंक्शंस दैट इन्वॉल्व नॉलेज एंड स्किल। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन होता है वो एक बेसिक नर्सिंग फंक्शन होता है, यानी कि नर्सिंग का एक बेसिक फंक्शन है जिसके अंदर अपन जो अपना नॉलेज और जो अपनी स्किल्स है उसको अपन देखते हैं। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन जो है उसके अंदर अपन को पेशेंट को किस तरीके से दवाइयों को देना है, एंड अपन को भी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें से जो दवाइयाँ हैं उनको परचेज करना है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो है अपन को देखनी पड़ती है, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये जो बेसिक नर्सिंग एक फंक्शन होता है जिसके अंदर अपन जो अपनी स्किल्स को एंड अपनी जो नॉलेज है उसको अपनी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। द सेफ एंड एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स। जो एक सेफ तरीके से एंड एक्यूरेट तरीके से जो एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो मेडिकेशन का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नर्स की। और एक इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट है। अगर अपन इम्प्रॉपर तरीके से जो मेडिकेशन है उसको परचेज कर लेते हैं, या फिर इम्प्रॉपर तरीके से जो मेडिकेशन है उसके जो उसके अंदर अपन को रूट देखना होता है, या फिर जो भी नेम ऑफ केमिकल नेम एंड जो भी दूसरी चीज़ें होती है वो देखनी होती है, वो अगर अपन इम्प्रॉपर तरीके से एंड अनकॉन्शियस तरीके से देखते हैं तो वो एक पेशेंट के हार्मफुल इफेक्ट कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इफेक्ट करती हैं, और अगर इसलिए इसके अंदर जो नॉलेज एंड स्किल है उसको मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है। The nurse administration should have the basic knowledge regarding the drugs which include following। एक नर्स है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए, और उसके अंदर अपन ये जो नॉलेज जो भी चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके रिगार्डिंग जो ड्रग है, अगर अपन ड्रग हैं उसको ले रहे हैं तो उसके लिए अपन को कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वन है अपन को द नेम ऑफ द ड्रग। तो ड्रग का जो नेम है, चाहे वो केमिकल नेम हो, चाहे उसके जो भी जो उसका रूट नेम हो, वो सब अपन को पता होना चाहिए। एंड सेकेंड में क्लासिफिकेशन, यानी कि जो कोई ड्रग है उसका कौन कौन से प्रकार के अंदर आ रही है, तो वो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में अपन को पता होना चाहिए। थर्ड वन है रूट एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो अपन को रूट भी पता होना चाहिए, जैसे कि इंजेक्शन है तो आईवी जो इंजेक्शन है वो कहाँ लगेगा, आईडी कहाँ लगेगा, आईएम कहाँ लगेगा, तो अपन को रूट भी पता होना चाहिए। एंड जो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो अपन को किस टाइम को अपन को उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है वो भी अपन को पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, तो जो भी उसके प्रिंसिपल्स है, वो ड्रग के जो भी प्रिंसिपल है कि जो ड्रग है क्या कोज करेगी क्या नहीं कोज करेगी, इसके बारे में भी अपन को पता होना चाहिए। एंड डोज भी अपन को देनी है कि सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, और इवनिंग के टाइम, या फिर जो अपने आफ्टरनून ऐसे जो लेनी है उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। और 6 पॉइंट अपने टाइप एंड फॉर्म ऑफ ड्रग का कौन से टाइप्स हैं, एंड जो फॉर्म ऑफ ड्रग है वो कौन से फॉर्म में, जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल एक ब्रांड है, जबकि उसके अंदर अलग अलग जो ड्रग है और उसके टाइप है वो अलग अलग होते हैं। सेवंथ वन है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकेशन। जो मेडिकेशन है उससे रिलेटेड जो भी सोर्सेज है उनके बारे में भी अपन को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड मेडिकेशन के ऑर्डर एंड वेट एंड मेजर्स यूज्ड, स्टोरिंग ऑफ मेडिकेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग। जो स्टोरिंग ऑफ मेडिकेशन है उसके अंदर अपन को मेडिकेशन को किस तरीके से स्टोर करना है उसके बारे में पता होना चाहिए, और कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं मेडिकेशन के, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड जो वेट एंड मेजर्स है उसके बारे में भी इसके अंदर पता होना चाहिए। 12 है एब्रीवेशन एंड सिंबल। जो एब्रीवेशन है उसके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। एंड 13 है रूल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। जो मेडिकेशन है उसके जो भी जो कौन कौन से रूल है वो मेडिकेशन के वो अपन को फॉलो करना है वही बताना चाहिए। एंड 14 नंबर है क्लाइंट राइट्स। जो क्लाइंट है उसके राइट्स कौन कौन से हैं वो भी अपन को पता होना चाहिए। 16 नंबर में जो नर्स रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन के जो हैं वो नर्स के लिए कौन कौन से रोल है उनके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 17 है नर्स प्रैक्टिस एक्ट। है जो नर्स का जो प्रैक्टिस एक्ट है उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। 18 है प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, कि जो कौन कौन सी जो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, यानी कि जो डॉक्टर अगर एक प्रिस्क्राइब करता है तो कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो उसने दे रखी है, कौन कौन सी नहीं दे रखी है, इसके बारे में अपन को जांच करना है। तो ये जो है टॉपिक है जो इंट्रोडक्शन है ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन का, वो यहाँ पर
ही ख़त्म होता है, एंड जो आगे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।